हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जो कि सिलेक्ट हुए हैं और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत आपके नए एक सफ़र के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों के साथ आज कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए आई हूँ। 29 तारीख तक का टाइम इसमें दिया गया है कॉलेज आप लोगों को जो सिलेक्ट करना है, और उसमें कौन सी साइट से आप लोग जो है कॉलेज सिलेक्ट करें, कैसे कॉलेज सिलेक्ट करें, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे, सारी जानकारी ऑथेंटिक रूप में आप लोगों को मैं दूंगी। दूसरी बात, मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मेरे चैनल के से भी कई लोगों ने और मुझसे भी कई बार लोगों ने कट ऑफ बताने के लिए कहा, मगर मैं हमेशा कट ऑफ वाले प्रश्न को टालती थी, क्योंकि जब मैं लखनऊ गई थी और मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी वहाँ पर, और मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि कितने उनके क्वेश्चंस ठीक हैं, तो जो मैंने जो स्टूडेंट से बात करी थी, अधिकतर आंकड़ा जो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते भी हैं कि मैं हमेशा ये कहती थी कि 85 से 95 के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कि ये एक ऐसा आंकड़ा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इसीलिए जब कभी भी लोग कट ऑफ 88, 89 ये बताते थे, तो मुझे लगता था कि क्या एक मॉडरेट से पेपर में इतनी कम कट ऑफ जा सकती है। लेकिन मैं विवादों से दूर रहना पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने इस चीज़ पे कभी अपना मत नहीं दिए, जबकि ये बहुत व्यूज़ बढ़ाने वाले वीडियोज़ होते हैं कि लोग, आप बुरा मत मानिएगा, और लगता है आपको बुरा तो कोई बात नहीं। क्या कई बार क्या होता है ना कि ठीक होने के लिए कड़वी गोली भी खानी पड़ती है। बात ये होती है कि जब एक झूठ का भ्रमजाल फैला दिया जाता है कि कट ऑफ कम जाएगी, लोग ना उस भ्रमजाल को जीने लगते हैं, और इतना ज़्यादा जीने लगते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हाँ, जो हमने करा है, जिसके भी 95, जिसने भी 97, 98, 100 मार्क्स तक स्कोर करा है, वो लोग जो हैं धांधली हुई है उन। आप मुझे एक बात बताइए, इसकी जो कट ऑफ गई है, आप खुद देखिए, जनरल की कट ऑफ लास्ट 391 गई है, 391 मार्क्स, 97 क्वेश्चंस पे जनरल की कट ऑफ गई है। आप यकीन मानिए कि 96 पे 150 वेटिंग है कि जो कोई छोड़ेगा तो उन्हें मिलेगा। 97 पे 72, 73 स्टूडेंट्स हैं, 97 पे, इतने ही 98 पर हैं, और जो उनको वरीयता मिल रही है केवल और केवल उनकी एज के हिसाब से मिल रही है। ओबीसी की रिकॉर्ड गई है 366, यानी कि 92 क्वेश्चंस, ईडब्ल्यूएस 93 क्वेश्चंस, एससी 85 क्वेश्चंस, 342 पर गई है। तो क्या एक बात बताइए, 1500 सीट्स में से सारी सीट्स बिकी हुई है? क्या मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स यूपी में है ही नहीं? इसका मतलब जिनके 97 जिन्होंने स्कोर लिया, लास्ट जो कट ऑफ थी, या 92 ली, वो सारी बिकी हुई सीट्स है। सोच के बोलना चाहिए। अभी मेरे पास भी एक मैसेज इस तरीके का आया कि ये तो जांच करानी चाहिए जिनके 100 से ऊपर है। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई ये बहुत 100, 102, 103 वाले बहुत हैं, और रैंक भी उनकी 200, 250 में आई है। जो टॉप रैंकर्स हैं वो 115 वाले हैं, 115, 109, 110, 109, ये हैं टॉप रैंकर्स। तो कट ऑफ से हमेशा ऊपर रहा जाता है। तो ये मत सोचिए, अगर सफल नहीं हो पाए हैं तो अभी बहुत मौके हैं। उस चीज़ को, ऑथेंटिसिटी में बिलीव करना सीखिए। इस चीज़ से निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी आज। वैसे मैं इन चीज़ों को हमेशा अवॉइड करती हूँ, लेकिन 29 का टाइम दिया गया है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसमें एक चीज़ ये बता दूँ कि इसमें जो आप लोगों को अपना कॉलेज जो आवंटन, भाई कॉलेज जो सिलेक्शन है, वो आप लोगों को जो देखना है, वो एक साइट है pariksha.nic.in। इस साइट पर आपको अपने 5 कॉलेजेस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेजेस को सिलेक्ट करिएगा, रैंक के हिसाब से। देखिए, ये याद रखिएगा कि आपसे जो ऊपर वाले होंगे, ऑब्वियसली जो टॉप कॉलेजेस होंगे वो उनको मिलेंगे। तो जब भी आप लोग सिलेक्शन करें कॉलेजेस का, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हमारी रैंक के हिसाब से, चाहे वो दूर दराज का भी कुछ हो, तो भी वो आप लोग जो है उसे कर सके। तो रैंक के हिसाब से आप अपने कॉलेजेस को चुनिएगा। परीक्षा 5 कॉलेजेस आपको लॉक करने हैं इसमें।
दूसरी चीज़, साथ के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड में देखिए, मैं आप लोगों को जो कोई भी सूचना देती हूँ ऐसे ही हवा में नहीं देती हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। विश्वास कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड हो रहा है? 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री हो रही है। अगर डिग्री नहीं है तो आज निकलवाइए, कल निकलवाइए। डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, बीएड की डिग्री, और जिसके पास एमएड और पीएचडी की है तो वो भी अपनी डिग्री, ये ऑप्शनल है। एमएड और पीएचडी की जो डिग्री है ये ऑप्शनल डिग्री है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन की, ये भी ऑप्शनल ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक तो ये तो हो गए आपके जो एकेडमिक्स के हैं। इसके अलावा और क्या क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवाना है वो सीएमओ का बनवाइए। बहुत से लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई आप किसी से भी बनवा सकते हैं, किसी भी रजिस्टर्ड से बनाइए। मेरी जिनसे बात हुई थी वो इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझसे ये बताया कि बाद में ज्वाइनिंग के समय पर दिक्कत हो जाती है, तो कोशिश ये करिएगा कि सीएमओ से बन जाए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तो सही रहेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये सभी के सभी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं साथ के साथ अपलोड हो रहे हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, और आपका है इसमें आइडेंटिटी प्रूफ। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को उस पर अपलोड करने हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, देख लीजिए एक बार क्रमानुसार। वो सारा जब खोलते हैं आपको तो सारी क्रमानुसार उसे मिल जाते हैं। 29 तक का समय दिया गया है, इन्होंने बहुत कम समय दिया है, 29 तक का समय दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें अपलोड करनी है। चलिए हाँ, और एक है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो मैं बताना भूल गई। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है, वो आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, लास्ट संस्था से बनवा सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको इसमें अपलोड करना है। ठीक है जी। तो अब ये तो हुई हमारी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं। अब मैं कुछ आप लोगों को ये दिखाती हूँ, ये वो जेन्युइन जो कमेंट्स हैं। आप एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, इंग्लिश सूत्रा बाय डॉक्टर स्वाति शर्मा, जिनका पेड कोर्स भी चलता है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद बताऊं कि अगर सही गाइडेंस मिले ना तो इंसान बिना पेड कोर्स के भी निकाल सकता है। उसमें मेहनत उसे बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मेरे 40 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी पेड क्लास से अभी तक जो मेरे पास आया है डेटा, वो इतने मेरे स्टूडेंट्स जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन आप इसका कमेंट पढ़िए, ये सेकेंड टॉपर है शिखा आनंद। आप इसका कमेंट पढ़िए, शिखा आनंद, इसने अपने बेटे के नाम से आईडी बना रखी है। I got second rank in English and this would have never been possible without you. I owe my success to you. You have made my dream come true. Thanks a ton, ma'am. Lots of love and reverence. मैं आपसे खुल के ये कह रही हूँ। बहुत से लोग इसका क्रेडिट ये लेंगे। मैं बहुत obliged फील करती हूँ कि this woman chose me। इन्होंने, बहुत कम लोग होते हैं भाई जो YouTube के टीचर्स को क्रेडिट देते हैं, और वो भी जो टॉपर है। टॉपर ने ये कहा कि मेरे चैनल, सिर्फ उसने मेरे चैनल से पढ़कर ये देखिए भाई आपके मतलब उन्होंने मेरे चैनल को वो दिया है। मैंने इस पे इनके जो है मैंने अपनी जो इस पे कहा था कि मैं आई एम ऑनर्ड टू बी योर मेंटोर, तो इन्होंने जवाब दिया, ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम, माय स्वीट स्वाति मैम, अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। तो अब मैं बहुत खुश हूँ शिखा के लिए कि शी इज़ द सेकेंड टॉपर। और उन्होंने भाई देखिए सबसे बड़ी बात इनकी ये है, दिस इज़ नॉट द पब्लिसिटी ऑफ इंग्लिश सूत्रा। इंग्लिश सूत्रा को अब किसी पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। ये वो है कि हाउ ऑनर्ड आई एम फीलिंग कि सेकेंड टॉपर ने अपना क्रेडिट मुझे दिया। आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि इतने कर्टियस लोग भी होते हैं। थैंक यू शिखा, थैंक यू वेरी मच। और ये यही नहीं रुक रहा है, अभी रुकिए, ये तो मैंने सबसे पहले सेकेंड टॉपर का दिखाया है। उसके बाद अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ ये देखिए, ये
कमेंट है ये इसका अभी एक मिनट। शांभवी तोमर ने लिखा है, थैंक्स अ लॉट मैम, आई गॉट 58 रैंक इन बालिका वर्क, जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई फॉलोड ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ योर्स अबंडेंट। ये सब यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं मेरे। यू आर द बेस्ट टीचर मैम। मैम थैंक यू। प्रीति राघव ने कहा है, मैम थैंक यू, मेरा सिलेक्शन हो गया टीजीटी में। आप लोग सोच भी नहीं सकते हाउ हैप्पी आई एम। आपके आशीर्वाद और गाइडेंस से थैंक यू मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज ये कुछ आप लोगों के लिए ही है। एंड ये प्रीति राघव का तो मैंने पढ़ दिया। राजेश शुक्ला ने ये कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, आप मेरे लिए सबसे शुभ हैं। आपसे सर्वप्रथम मुझे सूचना प्राप्त हुई, मेरा चयन इंग्लिश में हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अजय यादव ने लिखा है, मैम आई एम सिलेक्टेड इन TGT 95। और इसके बाद ये है ये ज्योति सक्सेना ने लिखा है, मैम आई गॉट सिलेक्टेड थैंक्स टू यू मैम। आप ये देखिए, ये इनके फीलिंग्स हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं जो इन्होंने यूट्यूब पर जो है मेरे लिए करी है। मतलब इनका इतनी ज़्यादा मेहनत और उसके बाद एक ड्यू क्रेडिट एक यूट्यूब के टीचर को देना, मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस समय याद रखा। अभिलाषा शर्मा ने कहा है, थैंक्स मैम, आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर रिजल्ट एंड वॉन्टेड टू शो माई ग्रेटिट्यूड। आई एम सिलेक्टेड एज TGT इंग्लिश, इट्स टू नाइट बट आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू शो माई ग्रेटिट्यूड टू यू। ये अभिलाषा शर्मा ने जो है ये लिखा है। और इसके बाद नाउ ये राधिका शुक्ला का मैसेज है। ये है राधिका, selected as TGT English, I owe this success to you ma'am, this has been possible only because of your hard work and blessings, hope to clear many more such exams under your guidance. Thank you very much Radhika and more congratulations to you. And now this one is ये है मोहफिज अली, थैंक यू मैम, यू हेल्प्ड अस अ लॉट, सिलेक्टेड 59 रैंक। मोनिका तिवारी, थैंक यू मैम, मेरा सिलेक्शन हो गया है, आपकी गाइडेंस और वीडियोस ने बहुत हेल्प करी। मैम आई गॉट सही। ज्योति सक्सेना, ये तो शायद मैं पढ़ चुकी हूँ, थैंक्स टू यू मैम। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को क्या पढ़ूँ। और ये मंगलेश सिंह है, आई गॉट सेलेक्टेड इन TGT इंग्लिश, थैंक यू सो मच मैम, आई जॉइन 40 days क्लास विच वॉज अ गेम चेंजर। और ये है यहाँ पर ये मंगलेश ने दिया है मुझे रिव्यू जो दिया है। और ये है देखिए जी अंजलि ने लिखा है, थैंक्स अ लॉट मैम, आई क्लियर्ड माई TGT एग्जाम सोनली बाय वॉचिंग योर वीडियोज़ एंड मेकिंग नोट्स, थैंक यू अगेन। कंग्रेचुलेशंस अंजलि। एंड ये जो बेचारे जो लोग नहीं हो पाए, आई रियली फील वेरी बैड फॉर देम। नहीं हुआ तो ये कोई अंत नहीं है, बहुत बेहतरीन फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। डोंट लूज़ होप। तो इसी आप लोगों को जो मुझे बेसिकली जो बताना था कि सही दिशा में मेहनत करी जाए, सही गाइडेंस मिले तो यू कैन अचीव योर ड्रीम। लेकिन अगर एक भ्रमजाल बुन ले, मैं हमेशा से स्टूडेंट से कहती हूँ, कट ऑफ के भरोसे मत रहिए, कट ऑफ से मार्क्स हमेशा ऊपर आने चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहती हूँ। बहुत सारी विवादास्पद चीज़ों पे मैं हमेशा बोलने से वो रहती हूँ, क्यों? क्योंकि लोगों को आज के समय में सच सुनना पसंद नहीं होता, और मैं उन लोगों में से हूँ जो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी चीज़ देने में पसंद करती हूँ। तो इतना YouTube के स्टूडेंट्स, आप खुद भी जानते हैं, लोग जिनसे पढ़ते हैं उन्हें क्रेडिट नहीं देते। पता नहीं मेरे अभी और कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे, शायद वो मुझे याद भी ना रखें, शायद वो मुझसे बात भी ना करें और मुझे बताए भी ना। हो गए तो उनकी मेहनत, नहीं हुआ तो मेरी गलती। ये जो YouTube के स्टूडेंट्स ने मुझे प्यार दिया है ना, अब मतलब मैं आपसे क्या कहूँ कि आई फील सो इमोशनल एंड टच्ड कि मुझे इन चीज़ों से लगता है कि अगर 10-12 लोगों ने इस चीज़ को दिया है, मुझे एक क्रेडिट दिया है, तो मैं आपके लिए क्या ना कर दूँ आप लोगों के लिए। और जिन्होंने क्रेडिट दिया, आप देख सकते हैं जेन्युइन रिस्पॉन्स है। मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ कौन है ये लोग, और इन्होंने अपने आप मुझे जो है बताया, ये सिर्फ मुझसे कनेक्ट हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोगों की अच्छी तैयारी के लिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि
सपनों की दुनिया से बाहर आके यथार्थ की दुनिया में कदम रखिए और यथार्थ को जिए। झूठ का भ्रमजाल छोड़िए। बहुत भविष्य सुनहरा आपके सामने पड़ा है, आप उसे अचीव कर सकते हैं। हाथ बढ़ाने की देरी है। मैं आपके साथ हूँ। जितना मेरे से प्रयास हो सकता है, जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, आई एम रेडी टू डू फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो आपका LT और उसका कॉम्बो होगा। और आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ पे पसंद आए और आप अपना ड्रीम जल्द ही अचीव करें।